अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नमाज जनाज़ा और उसकी अहमियत। बच्चों, जैसा कि हम सब मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है, हमारा इन बातों पे अकीदा है कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फ़रिश्तों पे हमारा यकीन है, हमारा यकीन रसूलों पे है, आसमानी किताबों पे है और क़यामत पे है, और इस बात पे है कि इंसान की जो जान है वो अल्लाह ताला की अमानत है और अल्लाह ताला अपनी अमानत एक मुकर्रर वक्त पर वापस ले लेंगे। तो हमारा मौत पे यकीन रखना और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना, ये हमारा अकीदा है। इन अकीदों में से कोई मुसलमान अगर किसी भी अकीदे से इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से भी ख़ारिज हो जाता है, यानी कि फिर वो मुसलमान नहीं रहता। मौत के बाद इंसान को अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होकर हर बात का जवाब देना पड़ेगा। क़यामत के दिन जो हिसाब किताब का दिन होगा, तो हमारा ये इन सब बातों पे अकीदा है। तो आज हम उन्हीं अकीदों में से, इन्हीं सब अकीदों में से आज जिस अकीदे पे बात करने वाले हैं वो हैं नमाज जनाज़ा, यानी कि मरने के बाद मौत के बारे में आज हम जो है वो इस लेक्चर में आपको कुछ मालूमात देंगे। जैसे कुरान शरीफ की एक आयत है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि क्या तुम नहीं जानते कि हर इंसान जो है, हर जानदार एक दिन उसको मौत ज़रूर आएगी, यानी हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। तो ये कुरान शरीफ की आयत है, ये अल्लाह ताला पूछ रहे हैं इंसान से कि इंसान नहीं जानता कि उसको एक दिन मरना होगा ज़रूर और मेरे सामने आना होगा, कि वो दुनिया में जो कुछ कर रहा है उसका हिसाब किताब वो मुझे देगा। तो हर इंसान को दुनिया से रुखसत होना ही होना है, ये लाजमी बात है। ये एक मुसलमान का अकीदा होता है। जो मुसलमान इस बात को नहीं मानता कि वो मर नहीं सकता या मरने के बाद उसको कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा, तो ये उसकी खामख्याली है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नमाज जनाज़ा की तरफ कि नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ है या सुन्नत है, ये क्या है। तो नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ ऐन नहीं है। नमाज जनाज़ा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी अगर एक गांव में किसी एक इंसान का, किसी एक मुसलमान का इंतकाल हो जाता है और उसमें से चंद लोग उसकी नमाज जनाज़ा में जाकर शरीक हो जाते हैं, तो उसकी नमाज जनाज़ा में शरीक होने के, यानी कि जनाजे की नमाज़ पढ़ने में शामिल होने का ये फ़ायदा है, उसको इतना सवाब है कि जैसे उसने उहद पहाड़, सोने का पहाड़ जो है वो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर दिया हो। और फिर अगर वो नमाज जनाज़ा अदा करे और उसकी तदफीन होने तक, उसको दफनाने तक वो वहीं रुका रहे और उसके हक़ में दुआ करता रहे, तो इसका अजर उसको ये मिलेगा कि जैसे उसने अल्लाह ताला की राह में 2 उहद पहाड़ जो हैं वो सदका कर दिए। तो ये एक हदीस मुबारक थी। अब एक दूसरी हदीस में आपको बता दूं कि हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। पहला, जब आपस में मिले तो हाथ मिलाए। दूसरा, जब छींक आए किसी को और कहे कोई कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरे मुसलमान पर ये लाजिम होता है, ये फ़र्ज़ होता है कि वो इसका हक़ होता है कि उसको जवाब दे या रहमकल्लाह, यानी अगर कोई छींक आए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो उसके जवाब में कहना चाहिए या रहमकल्लाह। दूसरा जो है, अगर कोई मुसलमान बीमार होता है तो उसकी मिजाज पुरसी की जाए, उसकी तबीयत पूछने जाया जाए, ये एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे हक़ होते हैं। जनाजे को कंधा दिया जाए, दावत कबूल की जाए। अगर कोई मुसलमान आपके पास दावत देने के लिए आता है, किसी भी चीज़ की दावत देने के लिए आता है, तो आपका ये हक़ बनता है कि आप उसको कबूल करें। अच्छा, आखिरी जो है छोटा है वो ये है कि कुरान शरीफ जब कोई मुसलमान आपसे मशवरा मांगता है तो उसको मशवरा दिया जाए। ये ना कह दिया जाए कि भाई मुझे नहीं पता, जो आपको बेहतर लगता है वो करें। अगर कोई आपसे मशवरा मांग रहा है तो आपका ये हक़ बनता है कि उसको मशवरा दिया जाए। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके मशवरे में उस इंसान के लिए कोई भलाई रखी हो, तो अगर आप उसको मशवरा नहीं देते तो आपको इस बात का जवाबदेह होना पड़ेगा।
एक हदीस मुबारक है कि अगर किसी मतलब अगर कोई बस्ती है और उसमें किसी एक इंसान का इंतकाल हो जाता है, तो एक मुसलमान का इंतकाल हो जाता है और बस्ती में से कोई 2-4 लोग उसके जनाजे में शरीक हो जाते हैं, तो ये तमाम बस्ती वालों के लिए काफ़ी होगा। यानी कि सबका लाजमी जो है उसमें जनाजे में शरीक होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर चंद लोग भी उसमें शरीक हो जाते हैं तो ये सबके लिए काफ़ी हो जाता है, यानी इसका सवाब फिर सबको मिल जाता है। लेकिन अगर उन चंद लोगों में से भी कोई नहीं जाता, कि जो बस्ती के लोग हैं उनमें से कोई जनाजे में शरीक नहीं होता, तो फिर पूरी जो बस्ती है वो गुनाहगार होगी और इसका जवाब फिर सबको देना पड़ेगा। अच्छा, नमाज जनाजा की दीनी अहमियत क्या क्या है? नमाज जनाजा की बदौलत एक कसीर तादाद मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। यानी कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी मैयत जब रखी होती है, डेड बॉडी जब रखी होती है, तो उसके लिए सब लोग ज़्यादा दुआ कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मैयत पर मुसलमान की 3 सफ़े नमाज जनाजा पढ़ती हैं उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। यानी कि जब किसी मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है उसमें अगर 3 सफ़ बन जाएँ, यानी 3 सफ़ जितने लोग जो हैं उसमें शामिल हो जाएं उसके नमाज जनाजा में, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। नमाज जनाजा में शिरकत की वजह से आदमी का आखिरत पर ईमान पुख्ता होता है। यानी कि जब नमाज जनाजा में शरीक होता है तो इंसान का जो यकीन है वो अल्लाह ताला पे और ज़्यादा पक्का हो जाता है कि ये इंसान जब अपनी ज़िंदगी से चला गया, जब ये अपनी ज़िंदगी इसने पूरी कर ली और इसको आखिरकार मौत आई, तो हमें भी इस बात का यकीन है कि हमें भी एक दिन मौत ज़रूर आनी है और अपने अमाल का जवाब जो है वो हमें ज़रूर देना है। और इसी तरह से उसको एहसास भी होता है कि अगर वो खुदा न खास्ता किसी बुराइयों की तरफ है तो उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि अब मुझे बुराइयां छोड़ देनी चाहिए और ख़ुद को नेकियों पे आमादा करना शुरू होता है। क्योंकि सबको ज़ाहिर है ये एहसास हो ही जाता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात अपनी मसरूफ़ियात में ये बातें भूल जाता है कि क्या चीज़ जो है हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। लेकिन जब किसी की नमाज जनाजा में शरीक होता है तो उसको एकदम से जैसे सोता हुआ बंदा जाग जाता है, उसको इस तरह से ख़्याल आता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है बुराइयों में हूँ और अब मुझे ये बुराइयाँ ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि मौत तो बरहक है, मौत तो एक अटल हकीकत है जिसको इंसान आँख बंद कर ले, कान बंद कर ले, चाहे सोचना छोड़ दे, लेकिन मौत तो आनी है, तो आनी है, मौत बरहक है। तो बच्चों, ये आज आपका होमवर्क है कि नमाज जनाजा से क्या मुराद है, नमाज जनाजा की दीनी अहमियत क्या है। तो इन दोनों सवालात के जवाबात आप अपनी रफ़ कॉपी पे लिखेंगे अच्छी राइटिंग में, और उसके साथ में जो है नमाज जनाजा का मफ़हूम और नमाज जनाजा की दीनी अहमियत के बारे में आप ये इसकी पढ़ाई करेंगे अच्छे तरीके से। सफ़ा नंबर 18 और 19 पर जो है ये आपको दोनों पैराग्राफ मिलेंगे। आप इनकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और ख़ूब अच्छे तरीके से समझें, और जो बातें हमने आपको बता सके वो आप हमें अपने सवालात के जवाबात निकाल कर हमें बताइए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।